हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद रक्षिता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ -1 टू द पावर 1/6। -1 टू द पावर -1/6 की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। अब वैल्यूज होंगी कितनी पहले ये पता होना चाहिए, तभी हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो कितनी वैल्यूज होंगी? जितने डिनोमिनेटर में पावर होगी। डिनोमिनेटर क्या है इसका? 6। सो दैट मीन्स हमारे कितनी वैल्यूज आएंगी? 6। सो वो 6 वैल्यूज अब कैसे फाइंड करेंगे? -1 को पहले हम लिखेंगे कॉस और साइन की टर्म्स में। सो कॉस और साइन की टर्म्स में अगर मुझे लिखना है -1 को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस पाई इज -1 एंड साइन पाई इज 0। सो आयोटा वाली टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ -1 बचेगा। क्लियर? सो अब देखो, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, मीन्स 2 पाई उसमें ऐड कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं होता, या 4 पाई या 6 पाई, जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं, बट दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2 पाई। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 2r पाई, और ये r क्या है? इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4। ठीक है? सो ये मैंने एंगल्स में ऐड कर दिया दोनों के, बिकॉज कॉस और साइन दोनों का ही पीरियड कितना होता है? 2 पाई। सो ये अनअफेक्टेड रहेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है? पावर 1/6। सो बोथ साइड्स क्या करें? पावर 1/6 रेज कर देते हैं। सो ये कितना आएगा? कॉस 2r पाई प्लस पाई बाय होल 6। बिकॉज पावर 1/6 रेज होगी दोनों साइड, और डी मोवियस थ्योरम से वो पावर कहाँ जाएगी? एंगल के मल्टीपल में। प्लस आइटा साइन 2r पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर? अब हमारे पास टोटल वैल्यू 6 चाहिए, और r स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। सो r जब 0 से स्टार्ट होगा तो 6 वैल्यूज लेने के लिए कहाँ तक हम जाएंगे? 3 4 5 तक, बिकॉज 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके 5 तक 6 नंबर्स होते हैं। सो ये हमारे पास 6 वैल्यूज आ जाएंगी। सो फर्स्ट थिंग इज फॉर r इज इक्वल्स टू 0 पुट करना स्टार्ट करते हैं। r 0 के लिए टर्म कितनी आएगी? ये 0 और ये भी 0, क्या बचेगा? कॉस पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन पाई बाय 6, है ना? और कॉस पाई बाय 6 की क्या वैल्यू होती है? √3/2, और साइन पाई बाय 6 इज 1/2। सो माई फर्स्ट वैल्यू इज √3/2 प्लस आइटा बाय 2। क्लियर? अब सेकेंड वैल्यू कैसे निकलेगी? r को 1 पुट करके। जब r को 1 पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा? दिस इज 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई इज 3 पाई, 3 पाई बाय 6। यहाँ पे भी 3 पाई बाय 6, और 3 पाई बाय 6 क्या होता है? पाई बाय 2। सो दिस इज कॉस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2, and cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. So this is iota. So एक वैल्यू हमारे पास iota आ गई। फिर r is equals to 2। अब r को 2 पुट करो, so कितना आएगा? 4 plus 1 5, 5 pi by 6. So this is cos 5 pi by 6 plus iota sin 5 pi by 6। अब पाई बाय 5 पाई बाय 6 को हम पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन पाई माइनस पाई बाय 6। सो ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव। So this is minus √3/2 plus iota 1/2. So एक वैल्यू ये आ गई। For r is equals to 3, कितना आएगा? cos 3 पुट करेंगे तो ये 6, 6 plus 1 is 7, 7 pi by 6 plus iota sin 7 pi by 6। 7 pi by 6 को लिखते हैं pi plus pi by 6।
एंड पाई पाई प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, दैट मीन्स -√3/2 माइनस आयटा 1/2. सो दिस इज आवर फोर्थ वैल्यू. अब हमें दो वैल्यूज और फाइंड करनी है. सो r इज इक्वल्स टू 4. जब r 4 होगा तो हमारे पास वो टर्म क्या थी? cos 2r पाई प्लस पाई बाय 6, ये था ना एंगल में. सो ये टर्म क्या बनेगी? cos ऑफ 8 पाई प्लस पाई मीन्स 9 पाई बाय 6. सो 9 पाई बाय 6 इज 3 पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन 3 पाई बाय 2, और cos 3 pi by 2 is 0 and sin 3 pi by 2 is -1. So this is minus iota. So एक वैल्यू आ गई minus iota. Next is r is equals to 5. When r is 5 then this is 11 pi by 6. और 11 pi by 6 को हम लिख सकते हैं 2 pi minus pi by 6 plus iota sin 2 pi minus pi by 6. सो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में. फोर्थ में cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव. सो √3/2 माइनस आयोटा 1/2. सो दीज आर माई 6 वैल्यूज ऑफ -1 to the power 1/6. Number 2. Find all the values of √3 plus iota raised to the power 1/3. So 1/3 इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कितने रूट्स आएंगे? 3. So हमें वो 3 रूट्स फाइंड करने हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि इसको कॉस और साइन के टर्म्स में कैसे लिखें. ये हम लोग बहुत +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं. अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी पोलर फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? रियल पार्ट को पुट करना होता है r cos थीटा. सो r cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 एंड imaginary part is equals to r sin theta, and imaginary part of this term is 1. So अब हम r फाइंड कर लेते हैं पहले और थीटा फाइंड कर लेते हैं. r फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी पड़ेगी. सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये कितना होगा? 3 + 1 is 4. दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 2. तो हमें r की वैल्यू मिल गई. नाउ कम टू थीटा. थीटा फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना है. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? थीटा इज इक्वल्स टू 30 मीन्स π/3. सो हमें r भी मिल गया और थीटा भी मिल गया. क्लियर. अब r और थीटा मिलने के बाद हमें क्या करना है? इसको वापस से r और थीटा की मीन्स कॉस और साइन के टर्म्स में पुट कर देना है. सो हमारे पास जो √3 प्लस आयटा है वो क्या बनेगा? r, देखो r भी ना करो, पहले r को भी यहाँ पुट कर लो. r cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 था. सो हमारे पास ये क्या बनेगा? r cos थीटा. r is 2 means 2 cos and theta is π/3. 2 cos π/3 is equals to √3 and 2 sin π/3 is equals to 1. ठीक है. अब यहाँ पे लगा दो. सो ये क्या हो गया? 2 cos π/3 प्लस आयोटा 2 sin π/3. हमें तो वैल्यू पावर 1/3 की फाइंड करनी है. सो पावर 1/3 ले लेते हैं. √3 प्लस आयटा टू दी पावर 1/3. सो ये क्या बनेगा? 2 टू दी पावर 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो टर्म बचेगी cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3 रेज टू दी पावर 1/3. सो अब हमें क्या करना है? पहले पीरियड ऐड करने हैं. इसमें
2r पाई, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लगा देते हैं तो हमें एक ही वैल्यू मिलती है ना, इसलिए हम इसको जनरलाइज करते हैं r की टर्म्स में, क्योंकि हमें एक नहीं, हमें तो 3 वैल्यूज चाहिए. सो अब यहाँ आ जाओ. सो दिस इज 2 to the power 1/3 cos So this is 2 to the power 1/3 cos 2r pi plus pi by 3 plus iota sin 2r pi plus pi by 3 और होल रेज टू दी पावर 1/3. अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? डी मोविस थ्योरम. जब डी मोविस थ्योरम लगाएंगे सो ये टर्म कितनी बनेगी? पहले इसको रब कर लेते हैं, अब इसकी कोई नीड नहीं है. सो ये टर्म कितनी बनी? 2 to the power 1/3 cos, एलसीएम ले लो यहाँ पे. सो दिस इज 6r plus 1 pi by 3 plus iota sin 6r plus 1 pi by 3 और होल रेज टू दी पावर 1/3 है. अब डी मोविस थ्योरम लगाओ तो ये 3 कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा. और 3 into 3 is 9. So this means this upon 9. अब हमें वैल्यूज कितनी चाहिए? 3. अगर 3 वैल्यूज चाहिए तो r को क्या क्या पुट करोगे? r is equals to 0. So for r is equals to 0 ये कितना होगा? 2 to the power 1/3 cos pi by 9 plus iota sin pi by 9. बिकॉज ये 6r तो 0 ही हो जाएगा. सो फर्स्ट वैल्यू इज दिस. फिर r इज इक्वल्स टू 1. जब r 1 होगा तो 2 to the power 1/3 cos, r को जब तुम 1 लगाओगे तो 6 plus 1 is 7. So this is 7 pi by 9 plus iota sin 7 pi by 9. फिर r इज इक्वल्स टू 3. जब r को हम 3 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 3 is 18. 18 plus 1 is 19. So this is 2 to the power 1/3 cos of 19 pi by 9 plus iota sin 19 pi by 9. So ये आ गया हमारे पास तीनों रूट्स.